डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.8 के सभी प्रश्न 1 से 6 तक हल करेंगे। तो हमें यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, योगफल की सीमा के रूप में लिमिट a से b x dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये x है, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि दिया गया फलन कौन सा है। दिया गया फलन ये हमें दे रखा है कि a से b x dx, तो इसकी हम तुलना करेंगे a से b f x dx के साथ। इसकी तुलना, ये दूसरा स्टेप होता है कि a से b f x dx के साथ करने पर जब ये तुलना करते हैं हम, तो a के बराबर तो यहाँ a है, b के बराबर b है और NH होता है b माइनस a, तो NH का मान आपको ज्ञात करके रखना है और fx का मान हमें दे रखा है x। तो इसके बाद का जो स्टेप होता है वो ये है कि आपको fa ज्ञात करना है, fa प्लस h ज्ञात करना है, fa प्लस 2h ज्ञात करना है, ये ज्ञात करने हैं, और fa प्लस n माइनस 1 इंटू h ये आपको ज्ञात करना है। तो इतने fx के बराबर x है, तो आप a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब a प्लस h, तो ये a प्लस h रखोगे, यहाँ पे x की जगह a प्लस h रखोगे तो ये a प्लस h हो जाएगा, ये a प्लस 2h हो जाएगा, और इसी तरह से बढ़ते गए तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा। तो ये सारे मान हमने fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n माइनस 1 इंटू h ये ज्ञात कर लिए हैं। अब योगफल की सीमा के रूप में इसे हम लिखेंगे, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास कि a से b x dx बराबर लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे h ये fa प्लस h fa प्लस 2h, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो fa प्लस n माइनस 1 इंटू h ये आ जाएगा। अब इन सभी के मान रख के और ये लिमिट का एक प्रश्न बन जाता है, इसको हम हल करेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h fa का मान a, ये a प्लस h और ये a प्लस 2h इस तरीके से बढ़ता गया, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू h ये हुआ। अब आगे इसको किस तरीके से सोल्व करना है वो देखो। अब आगे इस तरीके से सोल्व करेंगे, ये a है, ये भी a है, ये भी a है, यहाँ से लेके यहाँ तक n माइनस n a है और a की होगी तो n टाइम हो जाएगा, a प्लस a ये n बार हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से ये h कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये n माइनस 1 तक चला जाएगा। अब मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि सिग्मा n किसके बराबर होता है। तो सिग्मा n जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 के बराबर होता है। वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, n की जगह यहाँ n माइनस 1 है। तो इसको आगे सोल्व करो, तो जब सोल्व करेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h, a को जब एक बार जोड़ेंगे 1, 2 बार जोड़ेंगे 2a, 3 बार जोड़ेंगे 3a, n बार जोड़ेंगे तो na, और ये होगा h इंटू n की जगह n माइनस 1 और इंटू में n बटे 2। अब इस h के अंदर गुणा कर लेंगे, ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h n a प्लस में h स्क्वायर और ये n स्क्वायर माइनस n बटे 2। अब हम ये बनाना चाहते हैं कि NH यहाँ पे और NH का स्क्वायर, NH का क्यूब, इस टाइप की संख्या यहाँ पे बने। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 ये a इंटू NH प्लस में n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2 माइनस NH स्क्वायर बटे 2 ये बना।
जहां पे NH है उसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है b माइनस ए रख देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 ये a यहाँ b माइनस ए हो जाएगा प्लस ये b माइनस ए का वर्ग बटे 2 और माइनस में ये NH स्क्वायर बटे 2 ये हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट 0 तो ये होगा ए बी माइनस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी बटे 2 और माइनस में 0। तो अब लघुत्तम ले लो 2 तो ये हो जाएगा 2 ए बी माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये 2 ए बी से 2 ए बी कट जाएगा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और यही आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार ये दोबारा से देखो, ये हमें a से b x dx का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम a से b f x dx के साथ इसकी तुलना करेंगे। a का मान आ जाएगा a, b का b, nh का b माइनस a और fx का मान है वो x आया। अब हमें f a प्लस h, f a प्लस 2h, f a प्लस n माइनस 1 इंटू h ये मान ज्ञात करने हैं और फिर इस फार्मूले में हमें भरने हैं। ये फार्मूले में भरने के बाद ये एक सीमा का क्वेश्चन बन जाएगा जिसको हमें हल करना है। ये a वाला पार्ट हमने अलग कर लिया, h वाला पार्ट अलग कर लिया। h वाले पार्ट में ये फार्मूला लग जाएगा, ये n a हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू n बटे 2, n की जगह n माइनस 1 रख देंगे, फिर ये गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें गुणा इस तरीके से करनी है कि NH और NH की पावर आए, क्योंकि NH का मान हमारे पास b माइनस a है। तो इस तरीके से जहां पे NH नहीं था, केवल h की पावर फालतू थी, n की कम थी, तो वहां h की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया और बचे हुए को सोल्व किया तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ये आंसर आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नंबर 2 है योगफल की सीमा के रूप में 0 से 5 x प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया फलन है वो 0 से 5 x प्लस 1 dx है। तो सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि इसकी तुलना a से b f x dx के साथ हम करते हैं। तो a का मान यहाँ पे 0 है, b का मान 5 है और nh का मान हमें ज्ञात करना होता है जो कि b माइनस a होता है। तो b का मान 5, a का मान 0, 5 माइनस 0 5 हो गया। तो fx का मान हमारे पास x प्लस 1 है। तो आपको f a प्लस h, f a प्लस 2h, f a प्लस n माइनस 1 इंटू h ये ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे a का मान है वो 0 है, तो f0 हम ज्ञात करेंगे। अब 0 प्लस h, 0 प्लस 2h, 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h ये ज्ञात करेंगे तो f0 हो जाएगा, ये fh हो जाएगा, f2h, fn माइनस 1 इंटू h। तो f0 तो ये 0 प्लस 1, fh का मान h प्लस 1, f2h का मान 2h प्लस 1, fn माइनस 1 इंटू h का मान n माइनस 1 इंटू h प्लस 1। तो इतना क्वेश्चन जो है वो आपको शुरुआत हरेक जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से करोगे। हरेक क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो इसी तरीके से आपको करनी है। इसके बाद फार्मूला हमें लगाना है कि लिमिट 0 से 5 हमें दे रखी है, x प्लस 1 dx का मान ये होगा कि लिमिट h टेंड टू 0 h ये f0 प्लस f0 प्लस h f0 प्लस 2h और इस तरीके से बढ़ता जाएगा f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये यहाँ पे f0 प्लस h, f0 प्लस 2h और इनका मान हम जो ज्ञात कर चुके हैं वो लिखेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h f0 का मान है वो है 1 और ये h प्लस 1, ये h प्लस 2h प्लस 1 और इस तरीके से बढ़ता गया और ये n माइनस 1 इंटू h प्लस 1 ये है। अब 1 वाली टर्म को हम अलग कर लेंगे और h वाली टर्म को अलग कर लेंगे। इसके बाद का काम ये होता है कि इन टर्म्स को अलग अलग करना। लिमिट h टेंड टू 0 ये h तो 1
प्लस ये 1 प्लस 1 और ये हो जाता है n बार, क्योंकि n-1 तो यहाँ तक एक ही है एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा n बार। अब नेक्स्ट में h कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये n-1 तक चलता जाएगा। अब इसका फार्मूला हमारे पास है कि सिग्मा n के बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो सिग्मा n-1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की जगह n-1 और इंटू में n/2। तो यहाँ पे ये मान हम रख देंगे, तो ये होगा लिमिट s टेंड टू 0 h, 1 को एक बार जोड़ेंगे 1, 2 बार जोड़ेंगे 2, 3 बार जोड़ेंगे 3, n बार जोड़ेंगे तो ये n हो जाएगा, और प्लस में h इंटू ये वाला जोड़ हम ये लिख सकते हैं n-1 इंटू n/2। अब देखो क्या करें, अब ये होगा लिमिट s टेंड टू 0 h के अंदर गुना करो nh, प्लस में ये गुना हम करेंगे तो ये होगा h², ये n² माइनस n/2। अब लिमिट s टेंड टू 0 ये nh प्लस में ये n² h²/2 माइनस nh²/2 ये लिख देंगे। अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि nh का मान 5 है वो रखें, कि लिमिट s टेंड टू 0 ये है 5 प्लस में ये 5 का वर्ग हो जाएगा बटे 2 और माइनस ये इसको यूं का यूं लिख दो, अगले स्टेप में हम 0 लिखेंगे तो ये nh²/2। अब इससे अगले स्टेप में h का मान 0 रख दो, तो ये होगा 5 प्लस 25/2 माइनस 0, तो लघुत्तम आ जाएगा 2 हमारे पास, 10 प्लस 25 ये होगा 35/2 और ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह से ही था। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, योगफल की सीमा के रूप में 2 से 3 x² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया फलन है वो 2 से 3 x² dx है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी तुलना a से b fx dx से करते हैं। तो यहाँ a का मान है वो 2 है, b का मान है वो 3 है, nh होता है b माइनस a यानी 3 माइनस 2 वो 1 आ जाएगा और fx का मान है वो x²। अब हमें ज्ञात करना है अब a प्लस h, अब a प्लस 2h और इस तरह से बढ़ते जाएं, अब a प्लस n-1 इंटू h ये ज्ञात करना है। तो a की जगह है 2, तो अब 2 हो जाएगा 2 का वर्ग, यहाँ पे 2 प्लस h करें तो ये 2 प्लस h का वर्ग हो जाएगा। तो ये आप अलग अलग खोल के रखो, इनको गुणा मत करो, कि 2 का वर्ग प्लस में h² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह से ये दूसरा पार्ट है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह से ये लास्ट वाला पार्ट है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूले हम अलग अलग खोल के लिखेंगे और इसको वर्ग को भी नहीं खोलना है, जैसा आपका ये आया है यूं का यूं आप लिख दो। अब इसके बाद योगफल की सीमा का हम सूत्र लगाएंगे और योगफल की सीमा का सूत्र इस तरह से लगेगा कि लिमिट, पहले मान किसका ज्ञात करना है, 2 से 3 x² का ज्ञात करना है। तो इसको ये लिख लो कि 2 से 3 x² dx बराबर लिमिट s टेंड टू 0 यहाँ पे h f2 प्लस f2 प्लस h f2 प्लस 2h ये सभी मान आपने ज्ञात कर रखे हैं, f2 प्लस n-1 इंटू h ये सभी मान हमने ये ज्ञात कर रखे हैं। अब इन सभी मानों को यहाँ पे रख देंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h f2 का मान है वो 2 का वर्ग है, प्लस में ये जो मान है वो है 2 का वर्ग प्लस h² प्लस 4h। अगला मान है ये होगा 2 का वर्ग प्लस में 2² h² प्लस में 8h और इस तरह से बढ़ता जाए तो लास्ट मान है वो है 2 का वर्ग
प्लस n-1 का वर्ग h स्क्वायर प्लस में 4n-1 इंटू h। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो h की वैल्यू है उनको अलग लिख लेंगे, h स्क्वायर की वैल्यू अलग लिख लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको अलग लिख लेंगे। तो ये देखो 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये n बार, इनको हम अलग लिख लेंगे। और प्लस में ये देखो h स्क्वायर के साथ कौन है, यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और लास्ट में ये n-1 का वर्ग, ये है, ये h स्क्वायर के साथ है। अब h के साथ देखो ये 4h कॉमन आ जाएगा, 4h के साथ यहाँ 1 है 2 है 3 है, ऐसे ऐसे n-1 है, ये हमने लिख दिया। अब इनको सोल्व करना है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए सिग्मा n का, सिग्मा n स्क्वायर का, ये दोनों फार्मूले यदि आपको पता है तो यहाँ पे आप भर सकते हो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 2। तो सिग्मा n-1 का फार्मूला अगर आप लगाओगे तो n-1 इंटू n बटे 2 हो जाएगा और सिग्मा n-1 के वर्ग का लगाओगे तो n की जगह n-1 n और ये 2n-1 बटे 6 हो जाएगा। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फार्मूले याद होंगे तभी आप यहाँ पुट कर पाओगे। तो ये फार्मूले मेन है और इनसे ये फार्मूले दोनों निकले हैं, तो इनका प्रयोग मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h, ये 4 4 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू में ये n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के स्क्वायर को एक बार जोड़े तो 1, 2 गुणा 2 पावर 2, 3 गुणा 2 पावर 2, n गुणा 2 पावर 2 ये होगा। और ये h स्क्वायर के साथ ये सिग्मा n-1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा n-1 इंटू n 2n-1 बटे 6 और यहाँ पे सिग्मा n-1 का लगेगा तो 4h n-1 इंटू n बटे 2। अब इनको सोल्व कर लेंगे और इस h की गुणा अंदर करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 h, ये 4n और प्लस में ये हो जाएगा 2 h स्क्वायर के साथ 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर और प्लस में n बटे 6 और प्लस में 4h के साथ n स्क्वायर माइनस n बटे 2, ये आ जाएगा। अब इस h के अंदर गुणा करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 4nh प्लस में 2n क्यूब h क्यूब बटे 6 और माइनस में 3h क्यूब n स्क्वायर बटे 6 प्लस में nh क्यूब बटे 6 ये आया और प्लस में ये 2 से 2 काट दो, 2n स्क्वायर h स्क्वायर और माइनस में 2nh स्क्वायर। अब जहां nh है सेम पावर वाले हैं, n की और h की सेम पावर है, वहां पे nh का मान 1 हम रख देंगे। लिमिट h टेंड टू 0, ये 4 गुणा में 1 आ जाएगा प्लस में 2 गुणा 1 का क्यूब बटे 6 और माइनस 3h क्यूब n स्क्वायर बटे 6 प्लस में nh क्यूब बटे 6 प्लस में 2 गुणा में ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2nh स्क्वायर। अब जहां जहां h बच गया आपका वहां पे 0 रख दो, तो ये होगा 4 प्लस में 2 बटे 6 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 0। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, ये 1 बटे 3 तो लघुत्तम आया 3, 12 प्लस 1 प्लस 6, 12 6 18 और 1 19 बटे 3, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले दिए गए फलन की इसके साथ तुलना करके a b n h f x का मान ज्ञात कर लिया।
इसके बाद हमने एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इन सभी के मान ज्ञात कर लिए और योगफल की सीमा के रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो योगफल की सीमा के रूप में लिखने के बाद जो ये मान हमने ज्ञात किए थे ये लिख लिए। जो कांस्टेंट टर्म थी उनको अलग, एच स्क्वायर के साथ वाली को अलग और एच वाली टर्म्स को अलग रख के ये हमने सिग्मा n माइनस 1 और सिग्मा n माइनस 1 के वर्ग का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया और सोल्व करते गए। जहाँ NH की पावर सेम थी वहाँ NH का मान हमने 1 रख दिया और बाकी H की जगह हमने 0 रख के ये उत्तर ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है योगफल की सीमा के रूप में 1 से 4 x स्क्वायर माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ फलन है x स्क्वायर माइनस x और सीमा है वो 1 से 4 है। सबसे पहले इसकी तुलना a से b एफ एच डी एक्स से हम करेंगे तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 4 आ जाएगा, NH का मान 4 माइनस 1 3 आ जाएगा और एफ एक्स है वो x स्क्वायर माइनस x है। तो आपको ज्ञात करना है एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h और एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये ज्ञात करने हैं। तो a का मान है वो 1 है तो अब 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 1 0। अब a प्लस एच यानी अब 1 प्लस एच हम ज्ञात करेंगे तो x की जगह यहाँ पे 1 प्लस एच तो ये 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में एच। और इसी तरह से दूसरे पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2h, तीसरे को करेंगे तो 3 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3h और इसी तरह से n माइनस 1 वाले पार्ट को जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो ये जो है आपको सोल्व करना है, एच स्क्वायर के साथ क्या आएगा और एच के साथ क्या आएगा ये आपको अलग अलग लिख लेना है। जो कटता है वो काटते होंगे और बाकी लिख लोगे। तो अब आपका +2 का ये क्वेश्चन बनता है कि योगफल की सीमा के रूप में हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसको लिखना है और इसकी लिमिट हमें दे रखी है वो 1 से 4 है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और h ये f1 प्लस h f1 प्लस 2h और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा कि f1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब इन सभी के मान हमने ऊपर ज्ञात कर रखे हैं और वो मान हम यहाँ पे लिख देंगे। तो f1 का मान है वो 0 है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h f1 का मान 0 प्लस में f1 प्लस h का मान है वो है h स्क्वायर प्लस में h और ये मान जो है वो है 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में 2h। फिर जो मान है वो है 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में 3h और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये लास्ट में हमें जो मिला है वो है n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और प्लस में n माइनस 1 इंटू एच। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो h स्क्वायर है वो टर्म्स अलग कर देंगे, h वाले टर्म्स अलग कर देंगे। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंड टू 0 h, ये 0 तो है ही, h स्क्वायर के साथ देखो कौन है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, ऐसे ऐसे बढ़ते गए, यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर हुआ, ये h स्क्वायर के साथ है। अब h के साथ देखो कौन है, h के साथ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और लास्ट में n माइनस 1 है। तो अगर आपको ये अलग अलग करना आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाता है। तो ये देखो यहाँ हमने h स्क्वायर वाला पार्ट अलग कर दिया, h का पार्ट अलग कर दिया। अब हमें ये पता है कि सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है n माइनस 1 इंटू n और 2n माइनस 1 बटे 6 के बराबर और सिग्मा n माइनस 1 है वो होता है n माइनस 1 इंटू n बटे 2 के बराबर। तो ये दोनों फार्मूले अब यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h, ये h स्क्वायर, ये यहाँ पे सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब 1
का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग n के वर्ग तक, यहाँ n-1 है तो ये n-1 का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये होगा n-1 इंटू n, 2n-1 बटे 6 और प्लस में h इंटू n-1 और ये होगा n बटे 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व करेंगे तो ये होगा कि लिमिट h टेंड टू 0 h, ये h स्क्वायर, इसकी गुणा करोगे तो 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n बटे 6 हो जाता है, प्लस में ये h n स्क्वायर माइनस n बटे 2। अब ये बार h है, इसके अंदर गुणा करो, लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा h क्यूब 2n क्यूब h क्यूब माइनस में 3n स्क्वायर h क्यूब प्लस में n h क्यूब, इसका बटे 6 अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, और प्लस में ये h के साथ गुणा h स्क्वायर, तो n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2 माइनस n h स्क्वायर बटे 2। अब जहाँ पे n h की पावर सेम है तो n h का मान लिख दो 3, अदरवाइज h की जगह 0 लिख देंगे। तो ये लिमिट h टेंड टू 0, ये होगा 2 और n h का मान है वो 3 है, तो 3 का घन बटे 6 माइनस में 3 n स्क्वायर h क्यूब बटे 6, बाकी को यूं का यूं पढ़ा रहने दो एक बार, और ये n स्क्वायर h स्क्वायर है तो ये 3 का वर्ग बटे 2 और माइनस n h स्क्वायर बटे 2, ये रह जाएगा। अब जहाँ पे आपका h बचा है उसकी जगह 0 लिख दो, तो ये 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9 3 27 बटे 3 माइनस 0 प्लस ये 9 बटे 2 और माइनस 0, ये हो जाएगा। अब 27 बटे 3 ये कट के 9 होगा, तो 9 प्लस ये 9 बटे 2 यानी 9 दूनी 18 और 9 27 बटे 2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 की तरह से ही हमने किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये दिया गया फलन था, इसकी तुलना करके a, b और n h का मान ज्ञात कर लिया और f(x) का मान ज्ञात कर लिया। फिर ये fa प्लस h प्लस 2h प्लस 3h प्लस n-1 इंटू h, ये सभी ज्ञात करके और योगफल की सीमा के रूप में हमने इसको लिखा। फिर जो h स्क्वायर की टर्म थी उनको अलग लिख लिया, h की टर्म्स थी उनको अलग लिख लिया। फिर ये n-1 का सिग्मा का जहाँ फार्मूला बनता था वो लगा दिया और जो स्क्वायर का फार्मूला लगता था वो लगा दिया, और इसके बाद हमने गुणा की। गुणा में जहाँ n और h की पावर सेम थी वहां पे nh का मान हमने 3 रख दिया, अदरवाइज h की वैल्यू 0 रखते हुए ये उत्तर ज्ञात किया 27 बटे 2। तो इस तरह प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 5 है, योगफल की सीमा के रूप में -1 से 1 e पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया फलन है वो -1 से 1 e पावर x dx है। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम a से b f(x) dx से करेंगे। तो यहाँ a का मान है वो -1 है, b का मान है वो 1 है और nh का मान होता है वो b माइनस a। b का मान 1 माइनस और ये -1 तो 1 और 1 2 हो जाएगा। f(x) का मान है वो e पावर x है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है f a का मान यानी f -1, तो ये हो जाएगा e पावर -1। फिर f a प्लस h का मान ज्ञात करना है, f a प्लस 2h, f a प्लस n-1 इंटू h, ये सभी मान ज्ञात करने हैं। a की जगह हमने -1 रख दिया, तो ये e पावर -1 प्लस h, तो ये पावर हमने अलग अलग कर दी कि e पावर -1 इंटू e पावर h। इसी तरह से यहाँ हमने कर दिया e पावर -1 इंटू e पावर 2h और ये भी e पावर -1 इंटू n-1 इंटू h, दोनों पावर्स को अलग अलग कर दिया। अब हम इसे योगफल की सीमा के रूप में लिखेंगे। तो -1 से 1 e पावर x dx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h, और ये फार्मूला होता है f -1 प्लस f -1 प्लस h प्लस f -1 प्लस 2h, और इस तरीके से बढ़ता गया ये, और f -1 प्लस n-1 इंटू h, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट
एस टेन टू 0 एच एफ माइनस 1 का मान ई पावर माइनस 1 है, और इसी तरह से प्लस में ये एफ माइनस 1 प्लस एच का मान है वो है ई पावर माइनस 1 इंटू ई पावर एच, और प्लस में अगला है ई पावर माइनस 1 इंटू ई पावर 2h, और इस तरह से बढ़ता जाएगा तो ई पावर माइनस 1 इंटू ई पावर n माइनस 1 इंटू एच। ये अब इसको आगे सोल्व करते हैं। h ये ई पावर माइनस 1 ई पावर माइनस 1 ये सभी में है तो ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ई पावर h ई पावर 2h, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ई पावर n माइनस 1 इंटू एच। ये एक जीपी बनी, और जीपी के जोड़ का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो लग जाएगा जीपी के जोड़ का फार्मूला। यहाँ ए के बराबर 1 है, आर के बराबर ई पावर एच बटे 1 यानी ई पावर एच है, और एस एन का फार्मूला ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एस टेन टू 0 एच ऑफ ई पावर माइनस 1, ये 1 ई पावर एन एच माइनस 1 इस फार्मूले के हिसाब से, और ई पावर एच माइनस 1 ये होगा। अब एन एच का मान हमारे पास है 2, वो यहाँ पे भर देंगे तो ये लिमिट एच टेन टू 0 और एच बटे ई पावर एच माइनस 1 इसको अलग लिख लेंगे, ई पावर माइनस 1, और ये एन एच का मान है वो 2 है, इसको अलग लिख लेंगे। अभी इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 इंटू ये 1 बटे ई और ई स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग अलग बटे कर लेंगे हम, तो ये होगा ई स्क्वायर बटे ई माइनस 1 बटे ई, यानी e की पावर ये 1 बच जाएगा माइनस e की पावर माइनस 1 बच जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया, सेम उन्हीं लाइनों पे हमने चलाया है कि सबसे पहले तुलना की a से b एफ एक्स डी एक्स से, a b n h का मान ज्ञात किया, आप a प्लस h आप a प्लस 2h आप a प्लस n माइनस 1 इंटू h इन सभी के मान ज्ञात करके और लिमिट्स के सम के रूप में इसको लिख दिया। ये सभी मान हमने यहाँ पे भरे हैं। ई पावर माइनस 1 कॉमन आया, ये अंदर एक जीपी बनी, जीपी के जोड़ का हमने यहाँ पे फार्मूला एडजस्ट किया है, एनएच की जगह 2 लिख दिया, और ये फार्मूला लिमिट का है ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर आया। तो इस तरह प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 6 है, योगफल की सीमा के रूप में 0 से 4 x प्लस ई पावर 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया फलन वो है कि 0 से 4 x प्लस ई पावर 2x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम a से b एफ एक्स डी एक्स से करेंगे। तो a का मान यहाँ पे 0 है, b का 4 है, एन एच है वो 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, और एफ एक्स का मान है वो x प्लस ई पावर 2x। तो हमें ज्ञात करना है एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, अब a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये सभी मान हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ a का मान है वो 0 है, तो आप 0 ज्ञात करेंगे, तो x की जगह 0 और x की जगह भी 0 लिखोगे तो e पावर 0 है वो 1 हो जाएगा। अब a प्लस h हमें ज्ञात करना है, तो ये 0 प्लस h ये हो जाएगा, और ये fh तो ये मान हो जाएगा h प्लस e पावर 2h, और इसी तरीके से ये आगे हमारा बढ़ता जाएगा और ये मान हम रखते जाएंगे। अब योगफल की सीमा के रूप में इसे हम लिखना चाहते हैं, तो वो ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि 0 से 4 x प्लस ई पावर 2x dx बराबर लिमिट f टेन टू 0 h f0 प्लस f0 प्लस h प्लस में f0 प्लस 2h, और इस तरीके से बढ़ता जाए तो f0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच ये आ जाएगा। अब इन सभी के मान जो हमने ऊपर ज्ञात किए हैं वो लिख देंगे। तो ये मान हम लिख देते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेन टू 0
एच एफ जीरो का मान 1 प्लस में एफ जीरो प्लस एच का मान है वो है एच प्लस ई पावर 2h, ये है 2h प्लस ई पावर 4h। और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा कि n-1 इंटू एच और प्लस में e पावर 2 n-1 इंटू एच, ये आया। अब h वाली टर्म अलग कर लेंगे और e पावर में जो है उनको हम अलग कर लेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 h, ये एक को इनके साथ लिख लेंगे 1 प्लस e पावर 2h प्लस e पावर 4h प्लस e पावर 2 n-1 इंटू एच, इनको अलग लिख लेंगे। और प्लस में h के साथ 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये n-1 तक जा रहा है, इसको हम अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा n-1 का फार्मूला लगेगा और ये एक जीपी बन जाएगी, जीपी के सम का फार्मूला लगेगा जैसे प्रश्न नंबर 5 में लगाया था मैंने। तो यहाँ मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। जीपी के सम का फार्मूला होता है a r पावर n यानी e पावर 2nh माइनस 1 बटे e पावर 2h माइनस 1, ये हो जाएगा। ये यहाँ तक मैंने जोड़ कर दिया है। प्लस में h, ये सिग्मा n-1 ये रहेगा, तो सिग्मा n-1। अब ये लिमिट h टेंड टू 0 h, अगर आपको ये चीज क्लियर ना हुई हो तो यहाँ जीपी में a के बराबर 1 है और r के बराबर दूसरी टर्म बटे पहली टर्म होती है e पावर 2h और Sn का फार्मूला a r पावर n-1 बटे r-1 ये होता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे यूज की है। अब NH का मान 4 है तो ये हो जाएगा e पावर 8 माइनस 1 बटे e पावर 2h माइनस 1 और ये h दोनों के साथ है प्लस में h इंटू ये n-1 इंटू n बटे 2, ये हो जाएगा। अब ये h के अंदर गुणा कर लो, h के अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा कि लिमिट h टेंड टू 0 e पावर 8 माइनस 1 बटे e पावर 2h माइनस 1 और ये h की गुणा अंदर करेंगे तो ये ऊपर h हो जाएगा और प्लस में ये n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस NH स्क्वायर 1 बटा 2 ये भी बटा 2। तो अब हमें यहाँ पे h का बटे ये अलग कर देना है। लिमिट h टेंड टू 0 h बटे e पावर 2h माइनस 1 और ये फार्मूला बनाना चाहते हैं तो 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग e पावर 8 माइनस 1 और प्लस में NH का मान यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्ग बटे 2 माइनस NH स्क्वायर बटे 2। अब ये हम लिमिट लगाएंगे तो ये होगा, ये तो 1 हो जाएगा e पावर x माइनस 1 बटे x, तो ये 1 बटे 2 गुणा में 1 e पावर 8 माइनस 1 और प्लस में 4 चौके 16 बटे 2 8 माइनस ये 0 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं e पावर 8 माइनस 1 बटे 2 और प्लस में 8, ये आपका उत्तर आएगा। इसको चाहो तो आगे थोड़ा और भी सोल्व कर सकते हो आप कि लघुत्तम लिया आपने 2 e पावर 8 माइनस 1 प्लस 16 तो e पावर 8 प्लस 15 बटे 2। आपकी बुक के अनुसार उत्तर ये, आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी ये क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ हमने इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।